तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, घर पे सब कुछ अच्छा होगा, काम वाम सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो देखिए कुछ ऐसा कांड हो गया है जिसकी वजह से दो महाशक्तियों में टकराव होने की पूरी पूरी संभावना है। और ये हुआ है रशिया की वजह से, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका अपना एक MQ-9 रीपर ड्रोन को ब्लैक सी में उड़ा रहा था। और ये एक सेवास्तोपोल यानी कि जो क्रीमिया का इलाका है जो रशिया ने कब्जा रखा यूक्रेन से लेकर, यहाँ पर ये MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर रशिया के जो Su-27 फाइटर जेट है, उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा कांड कर दिया है कि जिसकी वजह से वो ड्रोन ही नीचे गिर गया, वो डूब गया। और अब यहाँ पर ये दोनों देश यानी कि रशिया और USA इस ड्रोन की डेबरी यानी कि मलबे को ढूंढने की कोशिश में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रशिया की शिप्स पहले ही आ गई है और इस कांड की वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंच गया है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों देशों के बीच में ये जो युद्ध है वो कभी भी हो सकता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या है ये मामला और इस चीज़ से ईरान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्यों होने वाला है और ये चीज़ किस तरह से शुरू हुई और ये किस तरह से ख़त्म हुई। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, पूरी चीज़ें डिकोड कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए दुनिया में दो देशों को सुपर पावर माना जाता है, जो है USA और रशियन फेडरेशन। चाइना धीरे धीरे बन रहा है सुपर पावर, लेकिन अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इस समय USA और रशियन फेडरेशन के बीच इतना ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है जिसकी हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। और 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है रशिया यूक्रेन वॉर को, और अमेरिका ने भर भर कर रूस पर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन फिर भी हमें रूस और अमेरिका के बीच में इतनी ज़्यादा टेंशन देखने को नहीं मिली थी जो इस समय देखने को मिल रही है। दरअसल हुआ यह है कि रूस के 2 फाइटर जेट ने कुछ ऐसा किया है जिससे अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन ब्लैक सी में क्रैश कर गया। क्रैश नहीं किया बल्कि गिर गया है वो। और ये यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में अमेरिका और रूस के बीच पहली डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, वरना ये दोनों देश हमेशा से ही एक दूसरे से टकराव से बचते ही आए हैं। लेकिन इस बार बचा नहीं गया और यहाँ पर अमेरिका का रीपर ड्रोन ब्लैक सी में डूब गया, जिससे अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस इंसिडेंट की वजह से रूस और अमेरिका के बीच में कोई एस्केलेशन तो नहीं होगी। और इतना ही नहीं, जिस ड्रोन को गिराया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस ड्रोन था और ये ड्रोन जहां पर गिरा है वो जगह रूस के करीब है लेकिन अमेरिका से दूर है। तो यहाँ पर रूस अब इस ड्रोन के मलबे को ढूंढने में लग गया है ताकि इस ड्रोन को ढूंढकर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए द मॉस्को टाइम्स का आर्टिकल है ये, रशिया रेसेस टू सैल्वेज US ड्रोन रैकेज इन ब्लैक सी। यानी कि रशिया यहाँ पर अब USA का जो ड्रोन है वो जो डूब गया है उसके रैकेज यानी कि मलबे को ढूंढने की रेस में लग गया है कि भाई जल्दी से मुझे मिल जाए ये। और इसी तरह से यहाँ पर द वॉशिंगटन टाइम्स की ओर से दैट US प्रॉपर्टी पेंटागन रेसेस टू फाइंड ड्रोन रैकेजेस रशिया लॉन्चेस रिकवरी मिशन। यानी कि यहाँ पर रशिया ने रिकवरी मिशन लॉन्च कर दिया है, तो यहाँ पर पेंटागन ने भी यहाँ पर ड्रोन के जो रैकेज है उसको ढूंढने के लिए लग गई है। और ये बोल रही है कि भाई ये USA की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये USA की प्रॉपर्टी कहाँ रहेगी जब वो डूब गई है, किसी काम के नहीं है, अब तो वो पकड़ी जाएगी। अब चाहे वो कौन सा देश पकड़े, रशिया पकड़े या USA, ये देखने वाली बात होगी। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका भी इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को रशिया के हाथों में जाने से बचा ले। और रशिया यहाँ पर इसे इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो इसकी टेक्नोलॉजी समझकर इसकी कॉपी कर सके। लेकिन सवाल यह आता है कि इन दोनों देशों के बीच में क्या हो गया और ये MQ-9 रीपर को गिराया कैसे गया है, क्या है ये मामला। तो देखिए अभी इसकी लोकेशन के बारे में तो कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि ये पूरा इंसिडेंट स्नेक आइलैंड के पास हुआ है। तो हम भी यही मान लेते हैं कि ये स्नेक आइलैंड के पास ही हुआ है। और ये स्नेक आइलैंड यूक्रेन और क्रीमिया के बीच में, और क्रीमिया पर 2014 से ही रूस का कंट्रोल है। तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच में है स्नेक आइलैंड, जो आप देख सकते हैं। तो ये हुआ ये है कि 14 मार्च की सुबह 6 बजे MQ-9 रीपर ड्रोन ब्लैक सी में उड़ रहा था। भारत के हिसाब से ये समय होगा लगभग सुबह 10-11 बजे के आसपास का। तो उस समय पर ही रूस के 2 Su-27 वहाँ पर भी उड़ रहे थे। तो वहाँ पर ये दोनों एयरक्राफ्ट आए और इस ड्रोन को छेड़ने लगे। जिस तरह से फिल्मों में विलन लड़की छेड़ते हैं ना, ठीक उसी तरह से रशियन जेट रीपर ड्रोन को छेड़ रहे थे। और छेड़ते छेड़ते 30-40 मिनट हो गए और इसी दौरान रीपर ड्रोन का बैलेंस बिगाड़ने के लिए उस पर कई बार फ्यूल डाला गया ताकि वो अपना बैलेंस ही खो दे और नीचे गिर जाए। और इसी दौरान Su-27 ने कुछ ऐसा किया कि रीपर ड्रोन के पीछे जो प्रोपेलर लगा होता है उसको हिट कर गया। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये कैसा हुआ है।
तो ये जो प्रोपेलर होता है वो दिखने में एक पंखे की तरह होता है और बहुत तेज़ घूमता है और इसी प्रोपेलर से ही ड्रोन को उड़ाने के लिए थ्रस्ट मिलता है। लेकिन जब रशियन Su-27 ने रिपन ड्रोन का प्रोपेलर हिट किया तो तब ये सीधा पानी में जा गिरा और डूब गया। लेकिन ये आपको बता दूं कि ये ड्रोन क्रैश नहीं हुआ, यानी कि प्रोपेलर को छोड़कर इस ड्रोन की सारी चीज़ें इंटैक्ट है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और इसके बाद अमेरिका ने कहा है कि रशियन आर्मी का ये बिहेवियर पूरी तरह से अनसेफ, अनप्रोफेशनल और पूरी तरह से रैकलेस है। जबकि रूस ने यह कहा है कि रूस की तरफ से कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है और रीपर ड्रोन यहाँ पर रशियन टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा था, तो इसे रोकने के लिए ही यहाँ पर Su-27 को भेजा गया था। लेकिन सवाल ये आता है कि ये ड्रोन ब्लैक सी में क्या कर रहा था। तो देखिए, जब से रूस ने 2014 में क्रीमिया, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा होता था, उसे रूस ने अपने कब्जे में मिला लिया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटी होने लगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर कई सारे देशों की मिलिट्री एक्टिविटी होती थी, जिससे नाटो खास ही है, क्योंकि देखा जाए तो इससे और ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। तो इस वजह से यहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटी होती थी कि भाई जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। और ये ब्लैक सी भी एक इंटरनेशनल वाटर है और यहाँ पर अमेरिका भी कहता था कि भाई हम तो इंटरनेशनल वाटर में काम कर रहे हैं। तो अमेरिका यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर ऐसे ड्रोन उड़ाता था। लेकिन हकीकत ये है कि यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिकी सैटेलाइट और इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है और अमेरिका यूक्रेन को अपनी इंटेलिजेंस यूक्रेन के साथ शेयर करता है और बताता रहता है कि भाई अब रूस यहाँ से हमला करेगा, अब रूस ये ड्रोन छोड़ेगा, अब रूस ये मिसाइल छोड़ेगा, कहाँ कहाँ छोड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अमेरिका यूक्रेन को देता था। तो ये सब चीज़ें यूएस से ही यूक्रेन को दे रहा था। लेकिन यूएस से ऊपर से कहता था कि हम बस निगरानी रख रहे हैं और रूटीन मिशन पर है, लेकिन वो यहाँ पर जासूसी भी कर रहा था रशिया की। तो ये बात रूस को पता चली कि हम जो पोजीशन पर हैं और वो जो अटैक करने वाले हैं, वो बात यूक्रेन को कैसे पता चल रही है। तो तब रूस ने पता लगाया कि यहाँ पर ये काम ब्लैक सी में उड़ रहे हैं MQ-9 रिपर ड्रोन का है। तो फिर क्या था, रूस ने भेज दिए 2 Su-27 जेट और ये जेट सोवियत यूनियन के समय के बने हुए, जो आज भी काफ़ी पावरफुल है और रेलेवेंट भी माने जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ ऐसा किया और हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन ड्रोन मार दिया ताकि ये जो ड्रोन है वो इन्फॉर्मेशन या जासूसी ना कर सके। और अगर मैं इस ड्रोन के बारे में बात करूँ तो ये ड्रोन MQ-9 रिपर ड्रोन को अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स बनाती है और इसके जो इंजन है वो हनीवेल कंपनी बनाती है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है और 27 घंटों से भी ज़्यादा समय तक हवा में रह सकता है। इस ड्रोन में काफ़ी ज़्यादा एडवांस कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, रडार लगे हुए हैं, जो इस ड्रोन को काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना देते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। और इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 3,900 पाउंड की है और इसकी स्पीड 240 नॉट की है, जो ड्रोन के लिए काफ़ी बेहतर है। और इन सब चीज़ों से ये ड्रोन एक बेहतर जासूसी ड्रोन बन जाता है और साथ ही इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी फिट है। तो ये ड्रोन एक अटैक ड्रोन की तरह भी काम कर सकता है। और इतना ही नहीं, इस ड्रोन को यूके, इटली, फ्रांस और स्पेन की आर्मी भी यूज़ करती है और इसकी जो कॉस्ट है वो $32 मिलियन है, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा ड्रोन है। और इसी तरह का तुर्की का ड्रोन आप लेने जाओगे तो आपको सिर्फ वो $4-5 मिलियन में मिल जाएगा। लेकिन अमेरिका अपनी क्वालिटी की वजह से पैसा ज़्यादा लेता है और ये बताता है कि हम ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो ज़्यादा एडवांस ड्रोन भी तो दे रहे हैं। लेकिन जब से ये यहाँ पर रूस और अमेरिका के बीच में रीपर वाला हादसा हुआ है तो दोनों देशों के बीच की वॉर की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। और यहाँ पर वाशिंगटन में मौजूद, वाशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पर रशिया के राजदूत एनाटोली एंटोनोव ने सीधा बोल दिया कि अगर यहाँ पर किसी न्यूट्रल जगह पर किसी रशियन एयरक्राफ्ट पर हमला किया गया तो ये रूस के साथ वॉर की डिक्लेरेशन होगी। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जब से रूस ने रीपर ड्रोन को मार गिराया तो उससे ये संभावना ज़्यादा हो रही है कि अब अमेरिका यहाँ पर रूस के किसी एयरक्राफ्ट को ना गिरा दे। तो इसी के जवाब में रूस ने सीधा बोल दिया कि अगर किसी न्यूट्रल जगह पर अगर रूस के एयरक्राफ्ट पर हमला किया गया तो रूस के खिलाफ वॉर की घोषणा होगी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ड्रोन तो गिर गया और समंदर में डूब गया, लेकिन दोनों देश यहाँ पर इस ड्रोन के मलबे के पीछे क्यों पड़े हैं? ये सिर्फ एक मलबा ही तो है ना। तो देखिए, ये ड्रोन भले ही ब्लैक सी में डूब गया हो, लेकिन ये ड्रोन क्रैश नहीं हुआ है, यानी कि पानी में भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। इसे बस पानी में ढूंढना है, जमीन पर लाना है। और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस ड्रोन है और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए रूस इसे ढूंढना चाहता है और अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी को रूस के हाथों में जाने से बचाना चाहता है। और अगर ये ड्रोन रूस के हाथों लग गया तो रूस इस ड्रोन से रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। अब अगर मैं रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करूँ तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब उस पूरे सामान को खोलना, उसकी टेक्नोलॉजी को समझना, उसके मैकेनिज्म को समझना और फिर सारी चीज़ें समझकर इसकी कॉपी बनाना होता है। तो इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। और रिवर्स इंजीनियरिंग में ईरान काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट देश है और ये रूस का सहयोगी देश भी है और ईरान इससे पहले भी ऐसा कर चुका है। 2011 में अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान से जंग लड़ रहा था और वहाँ पर RQ-170 सेंटिनल ड्रोन के जरिए हमला कर रहा था तालिबान के अगेंस्ट। तो ऐसे में ईरान ने अपने साइबर वॉरफेयर से ड्रोन को हैक कर लिया और अपने यहाँ पर आराम से उतार लिया, एयरपोर्ट पर उतार लिया, कुछ किया ही नहीं। वो ड्रोन पूरा का पूरा इंटैक्ट था और उसमें एक खरोंच भी नहीं आई थी। और उसके 3 साल बाद 2014 में ईरान ने RQ-170 सेंटिनल ड्रोन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी कॉपी बना ली। आप देख सकते हैं, एक तरफ तो जो ओरिजिनल RQ-170 सेंटिनल ड्रोन है वो आपको मिलेगा राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में है वो उसकी कॉपी है जो ईरान ने बनाई है।
बहुत ज़्यादा एडवांस और स्टेल्थ एक ड्रोन है जो रडार की पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आता है। और ईरान ने भी ऐसे ही किया था और इसकी मदद से ईरान ने तो इजराइल के ऊपर भी एक बार इसको छोड़ दिया था और इजराइल ने इसको मार दिया था। और इस तरह से यहाँ पर ईरान अमेरिकी हथियारों की जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो करता है और उससे अपनी जो लोकल कॉपी है वो बनाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि यहाँ पर ईरान का क्या काम है रूस और अमेरिकी ड्रोन हादसे में। तो देखिए यहाँ पर रूस और यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की मदद तो बहुत सारे देश मिलकर कर रहे हैं, लेकिन रूस की मदद कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ईरान सामने आया और बोला कि हम करेंगे रूस की मदद। तो तब ईरान ने रूस को दबाकर सुसाइड ड्रोन भेजे और सुसाइड ड्रोन से रूस ने यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, मुश्किल घड़ी में रूस का साथ ईरान ने दिया, तो रूस भी ईरान के फेवर को मानते हुए यहाँ पर यूक्रेन के स्टिंजर और जैवलिन मिसाइल जो यूक्रेन के सैनिक बैटल ग्राउंड में छोड़कर भाग जाते हैं। जब ज़्यादा हमला होता है ना तो अपने हथियार छोड़ के भाग जाते हैं। तो उन्हें ईरान भेज दिया कि भाई ये लो ईरान, ये रहे स्टिंगर और जैवलिन मिसाइल, आप इसको खोलो देखो क्या है इसमें और इसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर दो ताकि ईरान इसकी भी कॉपी बना ले। और ये दोनों मिसाइल कंधे से छोड़ी जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी होती है और इसी वजह से रूस अपनी सुपीरियर एयरफोर्स होने के बावजूद भी अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और अगर यहाँ पर रीपर ड्रोन भी रूस को मिल जाता है तो यहाँ पर ये हाई चांस है कि ईरान भी इसकी कॉपी कर सकता है। अब देखते हैं कि आने वाला समय में क्या होता है। वैसे दोनों देशों में युद्ध की काफ़ी ज़्यादा संभावना बन रही है और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये दोनों देश इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया तो मत लाइक करो, डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।